अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए कैरेमल सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार हो जाता है। बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। कैरेमल सॉस को बहुत सारे डिज़र्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ली है ब्राउन शुगर 150 ग्राम, ये 1 कप के बराबर है। 1 कप भरा हुआ ले लीजिएगा आप। इसके अलावा हमें हैवी क्रीम चाहिए। टेट्रा पैक की कोई भी क्रीम ले लीजिएगा, 100 ग्राम, आधे कप के बराबर है ये। बटर चाहिए हमें 50 ग्राम, 1/4 कप के बराबर है ये बटर। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया, हैवी बॉटम पैन लीजिएगा आप। और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, बहुत स्लो मीडियम फ्लेम पे ये पकता है। और इसको मैंने शुगर को ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा, मैं ब्राउन शुगर से बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो रेगुलर वाइट शुगर से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा सा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ब्राउन शुगर जो है क्योंकि बहुत बारीक होती है ये, और ये जल्दी से मेल्ट हो जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए नीचे से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी ताकि ये मतलब कहीं से भी बहुत ज़्यादा मतलब जले नहीं, ये ज़्यादा कलर ना आए, तो इवनली मेल्ट हुई है। बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होती चली जाएगी। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको मेल्ट होने में। और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है, लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। तो ज़्यादा तेज़ से इसको आंच पे मत पकाइएगा, नहीं तो ये जल जाएगी बहुत जल्दी से। ये देखिए मेल्ट हो गई है। मेल्ट होने के बाद इसको आपने चंद सेकंड पकाना है, या आधा मिनट पका लें, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा। बस आपने इसको मिक्स करते रहना है और इसको छोड़िएगा नहीं, नहीं तो इसके शुगर का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस इसको मिक्स करते रहें और सिर्फ मैं आधा मिनट ही पकाऊंगी मेल्ट होने के बाद। और ये मैंने पका लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर बटर ऐड कर दूंगी। बटर ऐड करते ही इसमें से एकदम से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपने जल्दी जल्दी से चलाना है चमचा, और बटर को जल्दी से मेल्ट कर मतलब मिक्स कर लेना है इसके अंदर। तो ये बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आपने चमचा चलाते रहना है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इसको बहुत एहतियात के साथ बनाइएगा और वुडन स्पून ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो क्या कहते हैं, ये आपके हाथ पे उछल के ना आए, तो ज़रा दूर ही रहिएगा और ऐसा स्पून इस्तेमाल करिएगा जिसकी स्टिक थोड़ी सी बड़ी हो, ताकि इसकी मतलब कोई भी छींटे वगैरह आपके ऊपर ना आए, आप लोग जल ना जाएँ। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस इसको आपने मिक्स करते रहना है। बटर जब हमारा बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी। बस आपने बटर को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छा, अगर आप लोग देखें कि आप लोगों का जो ये क्या कहते हैं कैरेमल सॉस है और ये ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो आप इसको चूल्हे से हटा के भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आपसे ना संभले ये। लेकिन मैंने इस वक्त इसको फ्लेम पे ही रखा हुआ है, लो मीडियम फ्लेम पे ही है। अच्छा, क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और क्रीम ऐड करने के बाद भी इसमें बहुत सारे बबल बनते हैं, तो इस स्टेज पे भी आप लोग इसको चूल्हे से हटा के मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त चूल्हे पे ही रख के इसको मिक्स कर रही हूँ। और आपने बहुत जल्दी जल्दी चमचे चलाना है, क्योंकि क्रीम जो होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा फटने लग जाती है, इसके इस स्टेज पे फट सकती है आप लोगों की। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर स्पून से नहीं मिक्स कर सकते हैं तो आप हैंड विक्स से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया है, बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है हमारा सॉस। और जैसे ये रेडी हो जाए आपने इसको फ़ौरन से चूल्हे से हटा देना है और इसको ठंडा कर लेना है, इसकी हीट निकाल देनी है। बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी इसकी। फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसका चमचा आप चलाते रहिएगा। ये देखिए रेडी हो गया और मैंने इसका चमचा चला चला के इसकी हीट निकाल दी थी, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल सॉस रेडी है। इसको अच्छा आप स्टोर कर सकते हैं आराम से, ये 1 डेढ़ महीने रह जाता है फ्रिज के अंदर। एयर टाइट जार में करके रख दें इसको, और इससे आप जो भी डिज़र्ट वगैरह बनाएं इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉस एज आ टॉपिंग भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, तो आप इसको मतलब टॉपिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।